आइए बच्चों, हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी आयताकार खेत की लंबाई। ठीक है, आयताकार की बात कर रहे हैं तो आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री का। इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई दी हुई है 23.7 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 14.5 मीटर। तो लंबाई हमारी कितनी दी है 23.7 मीटर, चौड़ाई कितनी दी हुई है 14.5 मीटर। ठीक है, इस जो खेत दिया हुआ है हमें, खेत के चारों ओर, ठीक है, ये कह रहे हैं कि खेत के चारों ओर बाड़ लगवानी है, मतलब कि खेत के चारों ओर इन्हें फेंसिंग करवानी है ताकि कोई जानवर आके फसल को खा ना पाए। तो क्या करना है, हमें कितनी तार लगेगी उस तार की लंबाई निकालनी है। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि आपको सीधे सीधे खेत का परिमाप निकालना है। तो परिमाप वाले फॉर्मूले से हम लोग खेत का परिमाप निकाल देंगे। दूसरी चीज़ इसमें क्या पूछी गई है कि खेत का क्षेत्रफल भी बताइए। ठीक है, कि वो खेत कितनी एरिया में है उसका क्षेत्रफल भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि हमें निकालना क्या है और दिया हुआ क्या है। पूरा लिखिएगा। खेत की चौड़ाई 14.5 मीटर, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं लेकिन आपको पूरा लिखना है। आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर 14.5 मीटर सॉरी आयताकार खेत की लंबाई बराबर 23.7 मीटर। ठीक है, निकालना क्या है, खेत का परिमाप निकालना है। ठीक है, परिमाप मतलब तार, परिमाप निकल आएगा तो पता चल जाएगा हमें कि कितना लंबा तार लगेगा। उसके अलावा हमें खेत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, उसके अलावा हमें खेत का क्षेत्रफल, ये दो चीज़ें निकालनी है। ये दोनों फॉर्मूले से निकलेंगी हमारे। किसके फॉर्मूले से, आयत के फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम लोग आयत का परिमाप निकालेंगे। ठीक है, आयत का परिमाप, पूरा लिखिएगा कि आयताकार खेत का परिमाप, क्योंकि खेत के बारे में कह रहा है तो आप लोग पूरा लिखिएगा कि आयताकार खेत का परिमाप बराबर कितना होता है। परिमाप होता है आयत का 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। आयताकार खेत का परिमाप कितना होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 ब्रैकेट में हमारा लंबाई कितनी दी हुई थी 23.7 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई थी 14.5 मीटर। सबसे पहले हम लोग लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 7 और 5 12, 12 का 2 हाथ से 1 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा और 2 और 1 3। तो ये हो जाएगा हमारा 38.2। 2 इंटू 38.2, इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल लगेगा 1, 2 3 6 और 1 7। 76.4 मीटर लंबा तार लगेगा खेत को चारों ओर से ढकने के लिए या फेंसिंग करने के लिए। कांटेदार तार की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, कांटेदार तार की लंबाई हो जाएगी 76.4 मीटर। ये हमारा खेत का परिमाप निकल आया। ठीक है, ये हमारा खेत का परिमाप निकल आया। अब उसके बाद और क्या कहा गया था दूसरे नंबर पे कि खेत का क्षेत्रफल भी निकालिए। तो हम लोग लिखेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है फॉर्मूला। आयताकार खेत का लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी 23.7, चौड़ाई हमारी कितनी 14.5। इसको जब आप गुणा करेंगे
तो कितना आएगा, गुणा करिएगा और फिर लिखेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे, गुणा करने पे हमारे पास आएगा 343। इसको गुणा करके आप लोग देखेंगे। ठीक है, 343.65। और क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक मैंने आपको बताया क्या होता है, मीटर। यूनिट किस में दी हुई थी, मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 343 वर्ग मीटर भी। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमारा 343.65 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा, दो चीज़ें पूछी गई थी, कांटेदार तार की लंबाई, तो आंसर होगा हमारा कांटेदार तार की लंबाई बराबर कितना, 76.4 मीटर। और खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, खेत का क्षेत्रफल बराबर 343.65 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के हमने आपको 3 आकृतियों के फॉर्मूले पढ़ाए, कौन कौन से, वर्ग का, आयत का और समांतर चतुर्भुज का, और तीनों के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, इनको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।